ये देखिए, ये मिला, ये देखिए, ये घूमते हैं मेकअप प्लेसेस का। आपको दिखाते हैं हम कैसे। ये पार्सल हमने मंगवाया, इसको नहीं, ये आपकी बहन ने तीमू से पार्सल मंगवाया हुआ था। तीमू का पार्सल इसने क्लेम किया था 5 डेज के अंदर आ जाएगा। ये स्पीड इतनी आई है कि ये इसके साथ जो मैंने पार्सल माइटी फैमिली कैसे हैं हम सब। उम्मीद करती हैं सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी मेरे चैनल पे नहीं हो कहने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही के बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको बहुत मिल जाए। कोई भी ब्लॉग आप मिस मत करें। इस चैनल पर मिलने वाले आपको मोस्ट रियलिस्टिक ब्लॉग जिसमें कोई फेकनेस नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, एक सिंगल मतलब लाइफ में की रियल नहीं, माँ बेटी की ब्लॉग में कुछ भी नहीं। अच्छा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है 7 मंथ्स 8 मंथ्स मैंने कंटिन्यूसली ब्रेक ली। मैं कहाँ थी, मैं क्या कर रही थी? बहन आपके लिए व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी। इतने क्लिप्स लिए इन 7 मंथ्स के 1 ईयर के लगा लें। डिफरेंट मैंने घर के अंदर चेंजिंग की, थोड़ा सा काम करवाया, उसके 1 बाय 1 मैं उसकी फोटोज क्लिप्स लेती रही हूँ और मैं उसको इस व्लॉग ये व्लॉग बना रही हूँ। आपको सारी जर्नी का एक जो क्लिप्स मैंने लिए हुए थे उसको एडिट करके एक आपको दिखा रही हूँ कि अपने की बहन ने क्या कुछ चेंज किया है इस घर में। और उसके बाद इंशाल्लाह एक होम टूर भी आएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि चेंजिंग बहुत ज़्यादा मैंने कर ली है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको दिखाना भी है। तो मुलाजा फरमाइए, 1 साल की जर्नी एक व्लॉग में, 1 साल का एक व्लॉग तो देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा और फिर पे मिलते हैं। आपको ये दीवार नजर आ रही है, इस दीवार की कहानी कुछ ऐसे है कि दीवार का हुआ है बेरा गर्क। साथ वाले घर में यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम के ऊपर यहाँ पे टैंकी रखी है, टैंकी का पाइप टूटा, पानी भर भर के गिरता है, दीवार हमारी गीली होती गई और यहाँ पे ये हालात हो गए। पहले फंगस लगी, फिर फूले, सफेदी फूली और ये एंड अब उन्होंने दीवार अपना मसला तो हल कर लिया है, बट मेरी दीवार का सत्यानाश हो चुका है। यहाँ पे येलो कलर का एक बेड होता था, अगर आपको याद हो तो मैं पिक्चर अटैच करी देख लें। ये बेड होता था यहाँ पे जो कि मैंने OLX पे लगा के बेच दिया, क्योंकि भाई पुराना जाएगा तो नया आएगा, तो इसलिए मैंने पुरानी चीज बेच दी क्योंकि ये मुझे यूजलेस लग रहा था, एक्स्ट्रा था, क्योंकि घर में कोई रहता नहीं, आपके सिस्टर्स हैं वो भी नहीं रहती, हिबा तो मेरे साथ सोती है, तो इस वजह से फिर मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था। मैंने इसको सेल कर दिया और मैंने लगाया, अल्लाह करे, अल्लाह खैर करे, मेरी किस्मत ने साथ दिया और मैंने थोड़ा सा कोऑपरेट भी किया। ये सिर्फ ये नहीं होता कि OLX पे आपने जो रेट लगा दिया आपको वही रेट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आपको जो है अगर अपनी चीज बेचनी है तो थोड़ा सा टूटना पड़ता है, थोड़ा लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, तभी चीज बिकती है। अगर आप डटे रहोगे तो लोग हैं जिन्होंने बार बार ऐड लगाते हैं, हर महीने ऐड लगाते हैं, उनकी चीज नहीं बिकती। उसकी रीजन यही है क्योंकि वो एक हरफे आखिर कह देते हैं कि ये रेट देना है, हमने ये देना है। मैंने बेड सेल करते हुए ऑलमोस्ट 40,000 का लॉस बर्दाश्त किया है। क्यों? क्योंकि मुझे सेल करना था, मुझे स्पेस चाहिए थी। बेसिकली मैं अपना स्टूडियो रूम सेट करना है, उधर अलमारी रखी है, और अलमारी की वजह से यहाँ पे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा तंगी होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क वीडियोस बनती हैं, उसलिए मुझे वहाँ से अलमारी निकालनी है। अलमारी निकालने के लिए मुझे स्पेस चाहिए थी, मैंने इसलिए बेड सेल करी क्योंकि एक्स्ट्रा था, यूजलेस था, यूज नहीं हो रहा था। कोई आता है शादर नादर तो नीचे मोहम्मदी बिस्तर करके सुनाएंगे हम, और हम क्या करेंगे। अच्छा जी, अब ये सारा सिस्टम, ये स्टोरी सुना दी, तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे इसके लिए पेंट लेने के लिए। लोग कह रहे हैं कि पेंट अभी ना करवाओ, मौसम ऐसा है, ठंड हो रही है, पेंट सूखेगा नहीं, बट मैंने यहाँ पे पेंट नहीं करवाना है, यहाँ पे मैंने करवाना है ग्रेस वॉल। ग्रेस वॉल करवाने की रीजन मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ग्रेस वॉल की रीजन क्या है, ये होती है, ये शीट होती है, मतलब कपड़े से होते हैं, इसको ग्लू डाल के लगाते हैं और ये खराब नहीं होती, लाइक उतरती नहीं है, इस पर सीलन नहीं आती, इस वजह से ग्रेस वॉल। यहाँ के लिए जो है मैं अब लेकर आई हूँ पेंट, और डार्क कलर का पेंट लेकर आई हूँ। उसकी रीजन यही है कि यहाँ पे जो ये हल्की हल्की सी फंगस है ना कॉर्नर्स पे, बरसात के मौसम में, तो वो नजर ना आए, इसलिए मैं डार्क कलर का लेकर आई हूँ उसके लिए। अभी आ गया, मम्मा आते हुए बच्चे के लॉलीपॉप लेकर आई है ना, इसकी फरमाइश से मैंने ये कलरफुल लॉलीपॉप लेना तो लेकर आई हूँ। अब यहाँ पे जो है ना शाम को कहते आके ना कर दूंगा पेंट। तो देखिए ये दीवार तो आज हो चुकी, नीचे वाला पे कल होगा जी। वो अलमारी जिसको मैंने शिफ्ट करना है वहाँ पर, किसकी इसकी वजह से ये लाइट पे साया पड़ता है, रोशन नहीं रहता कमरा, तो इसको शिफ्ट करना है वहाँ पर। और ये हिब्बा का जो बेड सेल हुआ ना, उसका स्टोरेज काउच था, उसके सारे इसके सर्दियों के कपड़े थे वो सारे निकल के यहाँ पड़े हैं। अब इसको मैंने जगह बनानी है, ये वाले अलमारी का फर्स्ट वाला कैबिनेट खाली करना है और इसके अंदर हिब्बा के सारे कपड़े रखने हैं, और हिब्बा के यहाँ पे टॉयज है वो भी यहाँ से खाली करके ये कुछ कपड़े इस कैबिनेट वाली चीज़ें वहाँ रखनी है। बड़ा कुछ सेटअप करने वाला है, बहुत ज़्यादा खिलारा बड़ा हुआ है। मैंने वैसे OLX भी सोफ़ा भी लगा दिए क्योंकि मुझे यहाँ का सोफ़ा भी चेंज करना है। ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी ना, तो क्या हुआ, घर के
काम तो कर रही थी ना, मतलब घर एकदम से रेनोवेट कर रही हूँ। तो अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह ताला सब कुछ हो जाएगा, अच्छा होगा। उम्मीद है मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा घर। अब होम टूर आप प्रीवियस पे देखिएगा, अब जो न्यू बनाऊँगी वो भी देखिएगा। स्टोर रूम में ये जो मैंने लिया था ना पेंट, ये वो मुझे घर में डिलीवर करके गए हैं, क्योंकि कहते हैं बाजी आप कैसे लेकर जाएंगी, महंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ऑर्डर करवाएंगी बहुत महंगा होगा तो हम आपको पहुंचा देते हैं। घर डिलीवर कर गए हैं। तो ये पेंट कुछ इस तरह का है, ये 400 रुपये का एक पैक है, और वो वाला 260 रुपये का मुझे पेंट वाले ने कहा था, ये मुझे 210 रुपये का मिला। 220 कह रहे थे, 210 का दे दिया उन्होंने मुझे। अगर उनको पैसे देती तो उन्होंने 260 का ला के देना था। यही फायदा बंदे को सामान हो जाके खुद लेकर आना चाहिए। फैमिली कैसे हम सब, उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही बेल के आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल जाए, कोई भी ब्लॉग आप मिस मत करें। इस चैनल पे मिलने में देने के मोस्ट रियलिस्टिक ब्लॉग, जिसमें कोई फेकनेस नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, एक सिंगल में देखिए लाइफ नहीं की, स्ट्रगल में देखिए, माँ बेटी के ब्लॉग में कुछ भी नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये दीवार का जो सत्यानाश है ना, इसने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ, इसलिए अब जाके पेंट लेकर आ गई हूँ। और जब पेंट लेकर आई हूँ ना, कसम से क्या दिल खुश हो गया। अब ये अप्लाई हो गए तब पता चलेगा कि असल में पेंट लगता है कैसे। आज क्वेश्चन कि आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। बहुत लॉन्ग टाइम हो गया व्लॉग एंड अब मैं इतनी कमी होगी, मैं व्लॉग शूट करने को दिल ही नहीं करता। सारा दिन लेटे घर के काम को लेट जाओ, कुछ एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं है लाइफ में। तो फिर मैंने कहा कब तक हुआ ऐसा चलता रहेगा, उठो व्लॉग बनाओ। उनके लिए बनाओ जो आपको वेट कर रहे हैं, जो DM करते हैं, जो आपसे कॉल्स करके पूछते हैं कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो व्लॉग ना आने की रीज़न मेरा हेल्थ इशू, मेरी बेबी का हेल्थ इशू, मेरी तबीयत खराब थी, फिर हिबा की तबीयत खराब हो गई, फिर मेरी नीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से व्लॉग्स नहीं आए थे। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत बेहतर हूँ। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक क्रिएटिव घर में कर रही हूँ। मैंने अगर व्लॉग शूट नहीं किया तो मैंने ऐसा नहीं कुछ नहीं किया, मैंने अपने घर को एक न्यू लुक देने के लिए बहुत मेहनत की है, तो बहुत स्ट्रगल की है, बहुत सोची हूँ, सोचा है, सब कुछ किया है। तो इंशाल्लाह ताला एक न्यू लुक के साथ, न्यू होम टूर के साथ फिर मिलेंगे, और तब तक रास्ते में रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, और व्लॉग्स को देखते रहिएगा। तो मैंने ये एकदम से मुझे अपने ऑफिस का दौर याद आ गया, जब मैं 3 to 1 पे कॉल्स किया करती थी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमा, हाउ मे आई हेल्प यू। जी सर फरमाइए, क्या मदद कर सकती हैं आपकी। तो रास्ते में रहिएगा, मुझे एकदम से वो सारा रिकॉल हो गया। रास्ते में रहिएगा, पता नहीं मुंह से कैसे निकल गया। तो बस क्या करें, हम पॉजिटिव एजेंट ऐसे करते हैं कि हफ्ते में रहिएगा ना। ऑलेक्स पे लगा के साथ बेच दिया, यहाँ का येलो बेड बेच दिया। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊँ, बहुत से लोग हैं जिनके ऐड एक महीना 2 महीने लगे रहता है, उनकी चीज़ नहीं बिकती। उसकी रीज़न है सबसे बड़ी, क्योंकि मैंने इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस किया। जब आपने कोई चीज़ सेल करनी है ना, तो आपको अपना दिल बड़ा करना होता है, जिक्रे फेफड़े सब बड़ा करना होता है, इसलिए कि आपको लॉस होना है। मैंने ऑलमोस्ट कोई 40,000 का लॉस किया है अपना बेड सेल करते हुए, और वो मैंने बर्दाश्त किया है। जब आपने चीज़ बेचनी है तो डेफिनेटली वो लॉस में बिकनी है। वो 50% आपके डिडक्ट होने ही होने, जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी जब आपने चीज़ ली थी। अगर बेचनी है तो दिल को बड़ा करके बेचें, ऐड लगाएं। तो ऐसे ऐड लगाए रखेंगे, लोग अप्रोच करते रहेंगे, जस्ट वो भी चस्के लेंगे, आपका भी टाइम पास होता रहेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, चीज़ नहीं बिकेगी। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 5 to 6 आवर मेरा सोफ़ा सेट सेल हो गया, और विदिन 5 days मेरा बेड सेल हो गया। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मैंने अपने रेट को फिक्स नहीं किया, मैंने हरफ आखिर नहीं बोला, मैंने डिस्काउंट को किया। मैंने चीज़ को सोचा कि लॉस बर्दाश्त करना है, तो लॉस बर्दाश्त किया और सब कुछ बेच दिया, क्योंकि पुराना जाएगा तो नहीं आएगा। तो पहले हमने इतना फर्नीचर सेल किया, इतना लॉस में सेल किया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि OLX पे एक्सपीरियंस मेरा रहा, बहुत अच्छा रहा है। जो भी आपकी पुरानी चीज़ हो, उसकी एक क्लियर हाई रेजोल्यूशन फोटो लें, लाइक आईफोन से फोटो मैंने ली थी, जब उसको लगाई तो वो बिक गई, क्योंकि क्लियर फोटो थी। फोटो में जो भी डिफेक्ट वगैरह सब कुछ फोटो में क्लियर नजर आ रहा था, तो कोई इशू नहीं हुआ। लोगों ने माइंड सेट करते हुए आए हैं, लेकिन मेरा बेड सेट बिल्कुल नीट था। इवन का जो कल लेने आए ना, वही मुझे कहते लगता है आप हर 6 months के बाद अपना जो है फर्नीचर चेंज करती हैं, मतलब इतना फ्रेश था। तो मैंने कहा नहीं, 6 months के बाद नहीं ना, मुझे उसकी शौक है फर्नीचर चेंज करने का, बट एक दफ़ा घर को सेट करने का था कि वो चीज़ ली थी उस बेडरूम के लिए। मुझे नहीं पता मैं सोशल मीडिया पे आऊँगी, मैं सोशल मीडिया पे आई तो फिर मुझे एक स्टूडियो रूम चाहिए, तो मुझे अब उसको खाली करना है, मेरे पास स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं अब उसको सेल करना है। और कुछ मैंने न्यू कोई टेक्निक भी लगाई है, उसकी वजह से मुझे सेल करना था, कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने सेल करना था, सो बेच दिया। और यहाँ पे सर्दियाँ आ गई, क्योंकि सर्दियों के कपड़े निकाले जा रहे हैं, तो जैसे कपड़े निकलते बच्चे साथ ही पहन के बैठ जाते हैं। तो ये बात ऐसे ही कर रही है। और ये देखिए दीवार का हाल, सोफ़ा चला गया, पेंट शेंट कराने वाला है, और ये हम ज़मीन पर आ गए। हेलो, अब आपको गर्मी नहीं लग रही? यहाँ पे मैं बना रही हूँ पास्ता मैक्रोनी, और मैक्रोनी बना रही हूँ। मैंने चिकन मलाई बोटी बनाई थी, अब ये लेफ्ट ओवर है, अब इसकी बनाएंगे हम मैक्रोनी।
और इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ पे जो है ना काम स्टार्ट हो गया होगा। ये रहा ग्रेस वॉल। भाई ये भी केमिकल है जो डाला है, तो अपने से पानी से घोलना है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये ग्रे कलर का। यहाँ पे फाइनली पेंट हो गया। टाइम हो गया 11 बजे जब पेंट करके गए हैं, और एक ही दीवार पे बहुत टाइम लगा है, पर माशाल्लाह दीवार की शक्ल निकल आई। अभी ड्राई होगा तो ये लाइट जो लाइट कलर नज़र आ रहा है, ये लाइट कलर निकलेगा। अभी बहुत डार्क ब्लैक लग रहा है, ब्लैक नहीं ग्रे कलर है। अभी लाइट गई है, मैं एक्सपीरियंस करी थी लैम्प, मैंने ये मोबाइल की फ्लैश ऑन की है और लुक एट दिस, किस कदर डस्ट है हमारे लाहौर की हवा में जो हम इनहेल करते हैं। बीमार क्यों नहीं होना, ये हमारी खांसियाँ जो है ये क्यों नहीं ठीक होती, इसी वजह से नहीं हो रही। गला ख़राब है, नाक वो बंद हो जाता है, इतना ज़्यादा गंद जम जाता है, ये सारी रीज़न ये देखें, ये नज़र आ रहा है। ये लाइव एक्सपीरियंस करी मैं अपने बंद बेडरूम के अंदर, जिसका दरवाज़ा सुबह से बंद है, खिड़की बंद है। यहाँ पे जो मैंने पेंट स्टार्ट करवाया हुआ है, छत भी वाइट करवा रही हूँ क्योंकि मुझे कलरफुल अच्छी लगी। मेरे पास ब्राउन रहेगा, बाकी सारा वाइट हो जाएगा। और ये भाई इतने अच्छे हैं ना, पेंट करने के बाद सफाइयाँ भी खुद करते हैं, सारा पूरा इकट्ठा। और यही बात अच्छे तरीके से, इतनी अच्छी तो शायद मैं भी सफाई ना करूँ, इतनी अच्छे तरीके से ये कर रहे हैं। किचन में भी ये दीवार जो ख़राब थी, ये दीवार भी मैंने करवा ली है पेंट, और बाहर से हो रहा है। और ऑलरेडी जो दीवार हुई है उसके ऊपर भी ये ताले वगैरह जो ख़राब है, सिर्फ उसे ही से उतरा है, बाकी से नहीं उतरा, उसके ऊपर ही लगा रहे हैं। यहाँ पे जो है वो पेंट करके कारीगर भाई चले गए हैं। इस टाइम हो रहे रात के तकरीबन 10:30। ये पार्ट और ये पार्ट जो नहीं करवाया मैंने, बहुत ज़्यादा पहले पैसे लग गए, मैंने कहा पैसे बचाओ। अब सीढ़ी पे आई हुई किराए पे, पेंट मैंने खुद आपकी बहन ने खोला है, हाथ पे देख लें पेंट मैंने स्टार्ट किया, ये पेंट मैंने कर लिया, बाकी मैंने ये करना है सारी वॉल अभी करती हूँ, और एक ये पीस करना है। फाइनली गैरेज के अंदर जो है टाइल्स का काम हो गया है। यहाँ पे मैंने लगवाना है जी बेसन। अभी ये पेंट होगा इतना सा पार्ट, ये यहाँ से पेंट होगा और ये फर्स्ट क्लास हो जाएगा, सारी सेटिंग्स कमाल की हो जाएंगी। अब ये गेट धोने का मसला था ना कि जी मट्टी पड़ती क्योंकि मेन पे घर है, गेट धोना पड़ता है, तो पेंट उतर जाता था। अब ये टाइल्स के साथ ये पेंट नहीं उतरेगा। और यहाँ पे अभी भी मैं फ़र्श हो गया फारिग हूँ। कल ये टाइल्स लगवाई थी, उसके ऊपर मैंने ये पेंट खुद किया है। ये दीवार आपकी बहन ने करनी है। और यहाँ पे मैंने ग्रेस वॉल करवाया है। ये
ये आज ग्रेसफुल हो गया। ये पैकेट हाफ पैकेट की पेमेंट मैं कर चुकी थी, हाफ पैकेट की मतलब एक पैकेट की करनी थी। अगर 400 का पैकेट तो 400 उसकी लगवाई है, 400 रुपये मैंने जस्ट आज दिया है। ये और ये दीवार जो सी है ना हमारी पेंट हो गई है, बाकी सारा खिलारा शिलारा पड़ा, अभी वो संभालना है। गेट शेट धोया, अब गेट धोना आसान हो गया। ये घर की एंट्रेंस कम अज़ कम एक अच्छी हो गई है, साफ़ थोड़ी हो गई है। टाइल्स लगवाने का मकसद ये था कि फ़र्श जब धोती हूँ ना तो छींट स्टार्टिंग से थोड़ा सा ऊपर भी चली जाए तो पेंट ख़राब हो जाता है, तो इसलिए किया कि पेंट कम अज़ कम पानी पड़ने से ख़राब ना हो। और यहाँ पे जो आप देख रही हैं मेरी शादी का सोफ़ा था जो को मैं चेंज करना चाह रही थी बहुत टाइम से। मैंने सोफ़ा चाहिए वाला पसंद किया, फिर इसको कस्टमाइज़ करवाया अपनी पसंदीदा कलर में। और ये पार्सल आया है जी तीमू से, फर्स्ट ऑर्डर है मेरा तीमू से। ये वही चीज़ें निकली हैं जो मैंने मंगवाई थी, वो प्लास्टिक में, इसमें मेंशन नहीं था प्लास्टिक है, बट ये प्लास्टिक है। ये साथ ही मिला, ये मम्मा ने साथ मंगवाया है मम्मा ने। हाँ जी, यही हमने मंगवाया, सिर्फ यही थे। हाँ यही थे। ये पार्सल हमने मंगवाया। इसको नहीं, ये नहीं हिलता, इसको टेबल पे रखते हैं, ये वाला हिलता है ऊपर से इसका। मम्मा मैंने पकड़े, आप ये देखिए, ये मिला, ये देखिए, ये घूमते हैं मेकअप प्लेसेस का। आपको दिखाते हैं हम कैसे घूमते हैं, आप घूम के दिखाएं। ऐसे घूमते, रोटेट होती है 360 डिग्री। हाँ जी, और ये ऐसा ही है, और ये डोनट्स के लिए, ये डोनट्स के लिए और नींबू के लिए रखो है हमने। ये मंगवाया था जो व्लाड और निकी के पास है। ठीक हो गया। ये आपकी बहन ने तीमू से पार्सल मंगवाया हुआ था। तीमू का पार्सल इसने क्लेम किया था 5 डेज के अंदर आ जाएगा। ये स्पीड इतनी आई है कि ये इसके साथ जो मैंने पार्सल ऑर्डर किया था कंबाइन ऑर्डर, वो मुझे रिसीव हो गया वह 2 दिन पहले, और ये मुझे आज रिसीव हो रहा है। खैर आ गया, दे रहा है, दुरुस्त है, क्योंकि इसकी मुझे कोई खबर नहीं थी कब तक पहुंचेगा, क्योंकि ऐप पे अपडेट नहीं हो रहा था इसका कि पार्सल किधर है। मुझे था कि ये ना कि मेरे अमाउंट रिफंड कर दें, जो चीज़ मैंने मंगवाई वो मुझ तक पहुंचे ना। मंगवाया बहन ने क्या, ये देखे मंगवाया है मैंने, ये है जी लैंप, ये फानूस जो मैंने यहाँ पे लगाना है गोल्डन कलर का, जो कि मेरे सोफास के साथ भी जाएगा। तो मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था, ये मैंने जब शालम मार्केट से पता कि ये 15,000 रुपये का था, और यहाँ पे मुझे कोई 4700 4800 का मिल गया। तो मैंने इसको फ़ौरन ऑर्डर किया, मैंने कहा ये तो मुझे चाहिए, और इतना मुनासिब रेट सिर्फ तीमू पे मिल रहा है। तो अब इसको खोलते हैं, लगाते हैं, और फिर दिखाती हूँ आपको कैसा है। ये रहा जी हमारा फानूस जो आया है तीमू से, और मैंने फिटिंग भी कर ली, उसकी लगा लिया है, बड़ी मुश्किल लगा है पर लग गया। अभी फैंस के साथ जो ना मैचिंग होगी, पहले वाले फानूस जो लगाए थे वो फ़ैन के साथ मैच नहीं था। और ये माशाल्लाह 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 बड़ी मेहनत से बनाए मैंने ये सोफ़ास। तो ये साथ फुट रेस्ट है, टेबल अभी नहीं है तो फुट रेस्ट है। तो ये इसकी लुक है, बहुत ही खूबसूरत। और ये वाला पार्सल मैंने महीने से तकरीबन ऑर्डर किया हुआ है, यहाँ पे बहुत महंगा था, और जब मैंने तीमू पे देखा मुझे बहुत रिजनेबल लगा, मैंने ऑर्डर किया, और ये जी फाइनली आ गया, और बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है जी। भाई आपकी बहन ने अपनी शादी का सोफ़ा सेल किया और उसके अंदर थोड़े से पैसे और डाले, और नया सोफ़ा और डाइनिंग टेबल ले लिया। नया सोफ़ा लिया हमने, उसको सोफ़े को सेल करके उसके अंदर पैसे डाल के, उसके बाद हमने ऊपर एक बेड हमारे पास हुआ करता था येलो बेड हिबा का, तो वो गेस्ट रूम को ख़त्म किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टूडियो रूम बनाना था। तो वो उसके जो पैसे आए उसमें थोड़े से पैसे और ऐड करके मैंने अपना डाइनिंग टेबल बना लिया। तो इसी तरह मैंने अपने घर को न्यू कर लिया, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की और एकदम से सब कुछ चेंज कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी बहन ने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगी, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह होम टूर की वीडियो के साथ आने वाली हूँ। सोच रही हूँ कि एक होम टूर शूट कर लूँ आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह ताला वो होम टूर के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। बस मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ बहुत जल्द। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।